अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्लॉकचेन सीरीज स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन के लिए किस डिग्री की ज़रूरत है, कितना टेक्निकल होने की ज़रूरत है, क्या हमें टेक्नोलॉजी में आना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर हैं तब भी आपको ब्लॉकचेन समझनी है, आप इंजीनियर हैं तब भी आपको ब्लॉकचेन समझनी है, आप एग्रीकल्चर में या किसी भी फील्ड में ब्लॉकचेन समझना आपके लिए ज़रूरी है। ब्लॉकचेन में काम करना, ब्लॉकचेन में सिस्टम्स डेवलप करना, ये एक अलग बात है। मैं आज आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट की एक एग्जांपल दूंगा विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल वर्ड, और आपको पूरी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और उसके बाद जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वो सारी सीरीज जो है वो एक एग्जाम्पल के गिर्द घूमेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करें कि आपको एक इनविटेशन लेटर आया। वो इनविटेशन लेटर किसी फंक्शन का है, वो फंक्शन एक हॉल में हो रहा है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें वीआईपीज़ भी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हो, सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम किया गया। तो जब आप वो इवेंट अटेंड करने जाते हो तो एंट्री पे एक गार्ड खड़ा होता है या सिक्योरिटी टीम होती है, वो कहती है कि जी इनविटेशन लेटर दिखाएं आप अपना। वो आपका इनविटेशन लेटर देखते हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन मैच करते हैं, उनके हाथ में एक लिस्ट होती है मेहमानों की कि इन लोगों ने आना है। वो देखते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है तो मतलब आप ऑथोराइज्ड हो। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो कहते हैं सर आप आ जाएं। इसी तरह सारे लोग गेट से वेरिफिकेशन करवा के उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं, उस हॉल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब आप 500 लोगों के साथ उस हॉल में मौजूद हैं, आपको नहीं पता होता, मोस्टली आपको नहीं पता होता कि और कौन कौन लोग हैं, उनमें से ऑथेंटिकेटेड लोग कौन से हैं, उनमें से ऐसा तो कोई नहीं है जो जासूस हो या टेररिस्ट हो। इमेजिन करें कि किसी जासूस ने या टेररिस्ट ने उस बिल्डिंग में एंटर होना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसको एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको गार्ड को या तो चाय पानी देनी पड़ेगी, चाय पानी का मतलब आप समझते हैं, या उसके पास जो लिस्ट है उस लिस्ट को हैक करके किसी भी तरीके से अपना नाम उस लिस्ट में डालना होगा और वो अंदर आ जाएगा। सिर्फ एक जगह उसने मेहनत करनी है और वो अंदर आ जाएगा जब वो अनऑथोराइज्ड बंदा बिल्डिंग में एंटर हो चुका है और वो आपके साथ खड़ा हुआ है। बेशक आपको तो नहीं पता वो कौन है, क्योंकि आपके पास तो मेहमानों की लिस्ट नहीं है, यू डोंट इवन केयर। यहाँ पे आती है ब्लॉकचेन। मैं इन सारी बातों को कनेक्ट करूँगा। पहले एग्जाम्पल समझे, अपने माइंड में एक इमेज डेवलप करें। अब ब्लॉकचेन आती है यहाँ पे। ब्लॉकचेन ये कहती है कि जब एक गेस्ट उस बिल्डिंग में एंटर हो रहा है, उस हॉल में एंटर हो रहा है, उस गेस्ट की वेरिफिकेशन के बाद उसको उस लिस्ट की कॉपी दे दो जिसके ऊपर पूरे मेहमानों की लिस्ट है। अब हर मेहमान के पास जो उस फंक्शन में उस हॉल के अंदर मौजूद है, उसके पास उस लिस्ट की कॉपी है जो ऑथोराइज्ड लोग हैं, जो फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। मतलब इस सिस्टम के बाद अगर किसी टेररिस्ट को या किसी जासूस को उस बिल्डिंग में एंटर होना है तो वो सिर्फ गार्ड को चक्कर दे के नहीं आ सकता। अगर गार्ड को वो चक्कर दे देगा, चाय पानी दे देगा, बिल्डिंग में आएगा, वो लिस्ट तो मेरे पास भी होगी, उस हर बंदे के पास होगी। तो वो हर बंदे की लिस्ट तो नहीं बदल सकता, हर बंदे को तो वो नहीं खरीद सकता। तो बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के बाद वो पकड़ा जाएगा, उसे इंट्रूडर कहते हैं, वो पकड़ा जाएगा। कैसे? कि मैंने देखा एक बंदा एंटर हुआ, अनाउंसमेंट हुई कि XYZ पर्सन आया है, हर बंदा अपनी लिस्ट देखता है और हम देखते हैं कि उस लिस्ट में नहीं आ रहा, हम फ़ौरन अनाउंसमेंट करते हैं कि ये बंदा तो अनऑथोराइज्ड है। अब टेक्नोलॉजी में आते हैं। 2 बातें याद रखिएगा। एक तो वो लिस्ट, उस लिस्ट को आप लेजर कह लें, लेजर, और उस लिस्ट को जो बांटा गया है मुख्तलिफ लोग, सब लोगों में, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें। लेजर आप डेटा भी कह सकते हैं। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। आधी ब्लॉकचेन तो यहीं ख़त्म हो गई कि ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, उसका सिस्टम और होता है। अब हम एग्जांपल इसकी टेक में आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में कि किसी प्लाजा को आग लगी, सर्वर और रिकॉर्ड सब जल गया, ख़त्म होगी बात। अब जनाब आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी क्रिमिनल का, किसी का सर्वर हैक होता है, सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। वो कहता है जी आपका डेटा मैं आपको वापस तब करूँगा जब आप मुझे इतने पैसे देंगे, जब आप मुझे पे करेंगे। क्यों? डेटा एक ही जगह पे था। या बाज़ औक़ात जो लोग डेटा की हिफाजत कर रहे होते हैं, सर्वर की हिफाजत कर रहे होते हैं, वो बिक जाते हैं। ब्लॉकचेन में ये मुमकिन ही नहीं रहेगा।
ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा। जितने लोग उस चेन जो होती है ना, चेन एक एक कड़ी से जुड़ के बढ़ती है, तो चेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद होंगे उन सब के पास डेटा की कॉपी होगी। तो ना तो डेटा एक जगह से तबाह किया जा सकेगा, ना डेटा एक जगह से चेंज किया जा सकेगा। अगर किसी ने करना है तो वो सब ने करना है, तो पावर आपके पास आ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक वक्त आने वाला है जब आप बिना कुछ किए ब्लॉकचेन से पैसे कमा सकोगे। यस, बिना कुछ किए, सिर्फ समझ के। एग्जांपल देता हूँ, ये जो आप लोग हॉस्पिटल्स को, फार्मेसीज़ को अपना डेटा देते हैं ना, जो उनको ये कहते हैं कि हमें ये बीमारी हुई, ये हमारी ब्लड प्रेशर था, ये हमारा शुगर था, उसके ऊपर हमने ये मेडिसिन ली और इस तरह से हम ठीक हुए और ये मसले मसाइल हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और ये फार्मेसीज़ आगे लाखों करोड़ों की बेचते हैं आपकी परमिशन के बगैर, गैर कानूनी तौर पे मोस्टली। एक वक्त आने वाला है ये सारी इन्फॉर्मेशन के मालिक आप होंगे और आपकी परमिशन के बगैर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकेगा। और जब किसी रिसर्च कंपनी को आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आपसे ख़रीदेंगे, उसके आपको पे करेंगे। इमेजिन करें, सालों से हम लोग डेटा वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ब्लॉकचेन को समझना आपके हकूक़ को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि हम आपको अपने डेटा नहीं दे सकते। आप पहले बताएं कि आपके सिस्टम में ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेड है। हाँ जी, इम्प्लीमेंटेड है, तो मुझे ब्लॉकचेन पे मुझे डेटा चाहिए। आपका डेटा कॉइन्स में बिकेगा। पूरी सीरीज़ में मैं आपको ये समझाऊंगा, पर आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन में और कन्वेंशनल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। कन्वेंशनल सिस्टम जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है, एक जगह सारा डेटा पड़ा होता है, उसको एक ही बंदा देख रहा होता है। अब वो बात नहीं रहेगी इसके आने से। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे यार ब्लॉकचेन क्या होती है, आज मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में बताता हूँ। आपने उसे कहना है ब्लॉकचेन इज़ ए सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। ब्लॉकचेन इज़ ए सॉफ्टवेयर। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इसके एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ओपन distributed ledger that can record transaction between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way। मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल में, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात भी कर ली थी, वेरीफाइबल की बात भी कर ली थी और ट्रांजैक्शन की बात भी कर ली थी। सी दैट ये उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। देखते हैं कि ब्लॉकचेन इस वक्त कहाँ पे है। 50 बिग कंपनीज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ज़रा गौर करें, कंपनीज का साइज़ देखें, ये जायंट्स हैं, इतनी बड़ी कंपनीज हैं ये, और इन्होंने ब्लॉकचेन फुली इम्प्लीमेंट कर ली हुई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगें कि कितनी तेज़ी से आ रही। अब इसकी और एप्लीकेशन देखते हैं। ब्लॉकचेन यूज़ केसेस देखें, डिजिटल राइट्स में यूज़ हो रहा है, ये ई कॉमर्स में होगा। अब इसमें मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ सकता, आप देखें क्या है ऐसा जो नहीं हो रहा। हर जगह ब्लॉकचेन यूज़ होने वाली है। इस लिस्ट को आप वीडियो पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और गौर से देखें कि कोई ऐसी जगह है जहाँ ब्लॉकचेन नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन बहुत ज़रूरी है। और इसके इर्द गिर्द जो आप ये टर्म्स देख रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल करेंसी, सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, की मैं आपको समझाऊँगा। आपको ये जो जितनी भी डिजिटल करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसे हम ये बिटकॉइन है, एथेरियम है, और भी करेंसीज हैं, ये सब के सब ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। अगर ब्लॉकचेन नहीं होगी तो ये करेंसीज नहीं बन सकती। इतना ज़रूरी है। अब जब आप इवन क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरी है कि क्रिप्टो के पीछे कौन से वाली ब्लॉकचेन लगी हुई है। जब आपको ब्लॉकचेन का पता होगा तो आप सही करेंसी में इन्वेस्ट भी कर सकोगे। अगर इन फ्यूचर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप ब्लॉकचेन समझ लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेंस बेहतर हो जाएगी। अगेन बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। क्या मुश्किल थी इसमें? कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं थी। हमने फॉर्मल डेफिनेशन देख ली, सिंपल डेफिनेशन देख ली, एप्लीकेशन देख ली, कहाँ यूज़ हो रही है ये देख। इसी एग्जाम्पल के गिर्द पूरी हमारी सीरीज़ होगी। मैं हर चीज़ इस एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दूंगा। एक सवाल है जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। वो सवाल ये है कि अगर उस हॉल के अंदर गेस्ट की लिस्ट सबके पास है, उस लिस्ट के अंदर VIPs भी हैं, और वो VIPs चाहते हैं कि हमारा नाम और इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे गेस्ट के पास ना हो, तो क्या करेंगे? तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन के अंदर एक एल्गोरिदम होता है, उसे कहते हैं ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। मैं अगली वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूँ कि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ क्या, आप इन्फॉर्मेशन वेरीफाई तो कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। वेरी इंटरेस्टिंग। बिना देखे आप इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो, और आपकी भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन देखे बगैर।
नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मैं इस पर बेसिक लेवल एग्जाम्पल दूँगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इरादा चाहिए, आपको एक भूख चाहिए सीखने की, आप सीख जाओगे। थैंक यू वेरी मच।